रातों रात स्टार बनी इस अभिनेत्री का ऐसा हाल हुआ था कि मौत के बाद ठेले पर शव ले जाना पड़ा था। बड़ी दुख भरी कहानी है एक्टर्स की। और आपने विमी का नाम शायद ही सुना होगा या याद भी होगा। 1943 में पैदा हुई और 1967 में स्टार बनी और 34 साल की कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वीडियो करेंगे विमी के बारे में, जिनकी की ओल्ड मूवी हमराज में उन्होंने काम किया था और हिट फिल्म थी उनकी वो। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं विमी के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में विमी एक ऐसा नाम है जिसने कम समय में शोहरत, दौलत और सफलता कमाई, लेकिन जितनी तेजी से उसने बुलंदियों को छुआ उतनी ही तेजी से वह सबकी नजरों से इस कदर ओझल हो गई कि आज शायद ही ये नाम किसी को याद भी होगा। एक समय था जब बॉलीवुड के गलियारों में विमी इस कदर छाई हुई थी कि हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेकरार रहता था। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा का जिसने बेहद कम वक्त में स्टारडम पाया और फिर दूसरे ही पल में उनका स्टारडम ऐसा खोया कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में चली गई। किस तरह से ये खूबसूरत अदाकारा गुमनामी के पन्नों में खो गई और कभी भी वापस नहीं आ सकी। चलिए डालते हैं एक नजर। एक शादीशुदा लड़की और 2 बच्चों की मां किस कदर से रातों रात बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार। एक समय ऐसा भी था जब विमी बॉलीवुड की डिमांडिंग हीरोइनों में से एक थी। विमी ने उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार के साथ काम किया। विमी के लिए ये स्टारडम सिर्फ 4 दिन की चांदनी ही बनकर आया और चला गया। बी.आर. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हमराज सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में विमी के अपोजिट थे उस समय के सुपरस्टार सुनील दत्त, राजकुमार और पलराज साहनी। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे। इस फिल्म को नेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म हमराज के लिए बी.आर. चोपड़ा प्लानिंग कर ही रहे थे, एक ऐसे चेहरे की जो बिल्कुल यूनिक, दिलकश हो। दरअसल चोपड़ा साहब किसी न्यू कमर को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशंस भी लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उनकी ये तलाश आकर विमी पर खत्म हुई। संगीतकार रवि ने चोपड़ा साहब को विमी के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये है कि विमी से मिलने के बाद वो एक ही नजर में चोपड़ा साहब को उन्होंने बिना किसी देरी के विमी को फिल्म हमराज के लिए साइन कर लिया। फिल्म हमराज विमी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। फिल्म हमराज के बाद एक तरफ केवल विमी के चर्चे होने लगे। आलम तो ये था कि विमी हर मैगजीन के कवर पेज पर छा गई। उस समय फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर आना बड़ी बात होती थी। विमी का यूं मैगजीन के कवर पेज पर आने का इशारा यही था कि वो स्टार बन चुकी हैं, जिसे रातों रात स्टाइल आइकन मान लिया गया। फिल्म हमराज से विमी ने जितनी तेजी से एक ही दिन में स्टारडम हासिल किया उतनी ही तेजी से उन्हें इसके बाद विमी ने 2 फिल्में शशि कपूर के साथ भी की थी। एक थी पतंगा और दूसरी थी वचन। ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। विमी की फिल्में जैसे ही फ्लॉप होने लगी, उन्हें फिल्मों के ऑफर आने भी बंद हो गए। यहाँ तक कि बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी उनको आगे अपनी किसी फिल्म में चांस नहीं दिया। तो गाइज, ये तो बातें हो गई उनकी फिल्मी करियर की। अब उनके जन्म के और शादी के बारे में भी जान लेते हैं। तो विमी का जन्म 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। विमी की कम उम्र में एक मशहूर और रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी हो गई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। पति रईस बिजनेसमैन थे तो उन्हें आए दिन बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना ही होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने विमी को भी अपने साथ कोलकाता ले गए। उस पार्टी में उस जमाने के नामिक म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत विमी के पास आए और कहा, आप फिल्मों में क्यों नहीं काम करती? विमी ने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला फिल्मों में कौन काम देगा। रवि ने तुरंत विमी को फिल्म में लेने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दे दिया। विमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज नहीं था तो वो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने विमी की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों के फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है। और विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही ये बात ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी, लेकिन विमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब घर वाले नहीं माने तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया, रिश्ता खत्म कर लिया। और आपको बता दें गाइस कि विमी ने हिंदी सिनेमा में
कदम रखा। उस समय अपनी खूबसूरती के बल पर सबका दिल जीत लिया और एक्टर्स डायरेक्टर्स की लाइन बाहर लगी रहती थी उनके घर के बाहर। और हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा राय के साथ आबरू में दिखी। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में नजर आई। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा की। और विमी ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम तो रखा था और कई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए थे, लेकिन फिल्म खत्म होने में नहीं आ रही थी, जिससे चाहकर भी वे दूसरों को फिल्मों साइन नहीं कर पा रही थी। और उस समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार करती रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। और बी.आर. चोपड़ा से हुए इस विवाद के कारण ही कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से ज्यादातर फ्लॉप ही रही। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर भी फ्लॉप एक्टर्स का ठप्पा लग गया और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्मों में नहीं लेना चाहते थे और बीतते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई भी कम पड़ने लगी और फिर सारी जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी खोल ली, लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई गाइस, और विमी भारी कर्जे में डूब गई। आपको बता दें, रईसी के दिनों में तो विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबर्स के एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शराब के नशे में शिव विमी को पीटते थे। पति ने कई बार विमी पर कुछ ऐसी सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का दबाव भी बनाया जिससे उनका खर्च चलता रहे, लेकिन वो भी नहीं मानी। विमी को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया और पति का रवैया भी बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो गया। फोन चल रहा था तो उस दौरान विमी अपने पति शिव अग्रवाल से अलग हो गई। शिव कलकत्ता के बिजनेसमैन थे। अपने पति शिव से अलग होने के बाद विमी जॉली नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी। कहा जाता है कि जॉली एक ब्रोकर थे। अपने पति को छोड़कर जॉली के साथ रहना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। विमी के जीवन में जॉली का आना एक भूचाल साबित हुआ। जॉली ने विमी को इस कदर बर्बाद कर दिया कि वो फिल्म दोबारा संभल नहीं पाई। जॉली के कारण बिजनेस प्रॉपर्टी के अलावा विमी की टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि जिंदगी की परेशानियों से जूझने के लिए विमी ने शराब का सहारा लिया। शराब की लत उन्हें अंत तक ले गई। 1943 में पंजाबी परिवार में जन्मी विमी सिर्फ 34 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आलम तो ये था कि उनकी मौत के समय उनके पास उनका कोई अपना नहीं था, ना ही पति और ना ही बच्चे। विमी की मौत की खबर किसी अखबार में आना तो दूर की बात, बल्कि उनके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंची। उनकी मौत की खबर पहुंच ही नहीं पाई। उनके मृत शरीर को एक ठेले पर ले जाया गया था। और गाइज, इफत कुरैशी के लेख के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब विमी के पास पैसे नहीं थे और खर्च के लिए उन्होंने जॉली के से पैसे मांगे, लेकिन उसने भी नहीं दिए। तो जॉली ने विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर के पास भेजना शुरू कर दिया। उनकी मोटी रकम वसूल करता था। विमी की देह व्यापार करने की पुष्टि भी की गई थी। समय बीता और विमी के जॉली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। देह व्यापार से भी रकम मिलती, जॉली उन्हें भी ले लेता था। विमी के साथ मारपीट भी करता था। एक दिन तनाव आकर विमी ने जॉली को छोड़ दिया और अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी की लिवर पूरी तरह खराब हो गई। इनके पास न इलाज के पैसे थे, न इलाज करवाने वाला कोई रिश्तेदार था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से संपर्क किया, उससे मदद मांगी। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया और वहां से जॉली भाग निकला। न कोई विमी से मिलने आता और न ही कोई उनकी देखरेख करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल ने जॉली को कॉल कर बुलाया और उसे डेड बॉडी ले जाने को कहा। जब जॉली अस्पताल पहुंचा
उसके पास एक भी पैसा नहीं था, एम्बुलेंस को देने तक के लिए पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसका ठेला मंगाया। उसी ठेले में जॉली ने अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विमी का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया। विडंबना देखिए गाइस कि इतनी फेमस हीरोइन, इतनी संपत्ति की मालकिन का आखिरी टाइम में शव ठेले पर ले जाया गया। विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया ने खबर की और सबको बताया। हर तरफ बात। संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ चार, एसडी नारंग के भाई शामिल थे। विमी के निधन के बाद बीआर चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि मौत से 5 दिन पहले विमी उनसे माफी मांगने पहुंची थी। विमी काफी नशे में थी और उनके शरीर से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। गौर किया तो देखा कि विमी के हाथ, पैर, शरीर पर चोट के निशान हैं। उस समय विमी काफी परेशान लग रही थी। विमी के करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन किलर रिलीवर बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालत में विमी ने जिंदगी गुजारी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। गाइस, फिट बैठती है कि न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो विमी पर ही फिल्माया गया था। और जिसके घर के सामने प्रोड्यूसरों की लाइन लगी रहती थी, उसकी अंतिम यात्रा में, शव यात्रा तो निकाली ही नहीं गई, पैसे नहीं थे करके, बट अंतिम समय में जब अंतिम संस्कार हो रहा था, कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वहां पर नहीं था, सिर्फ 9 लोग थे। गाइज, एक गलत कदम की वजह से विमी का ऐसा दर्दनाक अंत हुआ, जो कि अस्पताल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। अंत में ठेले पर उनकी लाश को ले जाया गया और कामयाबी से भरी उनकी जिंदगी का अंत बेहद ही दर्दनाक रहा। तो गाइज, उन्हीं की मूवी का ये गाना है, न सर झुका के जियो और न मुंह छुपा के जियो। बट अंत में जिसके ऊपर ये गाना फिल्माया गया, वो उसको ही मुंह छुपाकर जीना पड़ा। अपनी तंगहाली से तंग आकर अपनी लाइफ को अलविदा कहना पड़ा। तो हम भी इस वीडियो को एंड करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।